11:30 बजे नामांकन दाखिल करने का वक्त फिलहाल सामने आ रहा है और आज जहां 281 सांसद राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत 281 सांसद आज अपनी शपथ लेंगे और दूसरी तरफ आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, अखिलेश यादव ने, यानी कि विपक्षियों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि अगर उन्हें उपाध्यक्ष पद मिलता है तो वो स्पीकर पद को भी समर्थन करने को तैयार है। यानी कि जो कोशिशें लगातार बीजेपी की ओर से थी, राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लगातार समन्वय बनाना है, सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा स्पीकर, तो ऐसे में ये फिलहाल देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ ओम बिरला, जिनका नाम सामने आ रहा है और वो दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिलहाल ये ऐसा पहली बार होगा बीजेपी में कि कोई दूसरी बार शपथ लेगा स्पीकर पद की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार इन प्रतिक्रियाओं के बीच अभी तक राजनाथ सिंह की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है कि विपक्षी दल जब मांग कर रहा है डिप्टी स्पीकर पद की, तो फिलहाल बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया से ज्यादा जरूरी है कि क्या निर्णय होता है और वो कंसेंसस जो है उसी को बनाने की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। सुजाता हमारे साथ है। सुजाता, देखिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम देखें तो एक कंसेंसस के थ्रू चाहे स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर का पद हो, वो उस पे जो नाम है वो तय होते आए हैं। लेकिन ये कहें कि जिस तरह से बात हो रही है, चूंकि विपक्ष जिस तरह से इस बार एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन करके अपनी सीटें लेकर के आया एक लंबे वक्त के बाद, उसने ये कॉन्फिडेंस दिया है। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है कि भाई कंसेंसस बन जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, और कंसेंसस बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। सरकार को अपना स्पीकर बनाना है तो सरकार को ही जिम्मेदारी ये है कि वो इसमें आम सहमति बनाने की कोशिश करे। और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और परंपराओं की अगर हम बात करें तो आम तौर पर यही होता रहा है कि पहले से ही एक नाम को प्रस्तावित कर दिया जाता है और समर्थन पहले ही ले लिया जाता है। तो जब सदन में जाते हैं तो सिर्फ नाम प्रस्तावित होता है और उस पर लोग ध्वनि मत से बिल्कुल सुजाता, आपके पास वापस लौटेंगे किसी भी बड़ी खबर कर लेते हैं कि थोड़ी देर में एनडीए की मीटिंग होगी, स्पीकर को लेकर एनडीए की मीटिंग होगी, डिप्टी स्पीकर के पद पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की मांग कर रहा है और थोड़ी ही देर में एनडीए की मीटिंग होने वाली है। स्पीकर को लेकर एनडीए की मीटिंग होगी और सीधे सुजाता के पास चलेंगे, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सुजाता, देखिए अब बात यही बनती है कि किस तरीके से सहमति बन सके और इसीलिए देखिए ये बैठक की जा रही है, एनडीए की मीटिंग होगी, थोड़ी देर में डिप्टी स्पीकर का पद जो है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एनडीए की बैठक होने वाली है, राजनाथ सिंह उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और उसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर इस मामले में आगे कैसे बढ़ा जाए। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जैसे ही ये नाम एक पार्टी की तरफ से प्रस्तावित हो जाते हैं, जो समर्थक होते हैं उनसे जुड़ा हुआ समर्थन पत्र भी पहले से ही उम्मीदवार के पास होता है और जो जमा कराना होता है और उसके बाद फिर चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वही कोशिश हो रही है कि 12 बजे से पहले ये जो अभी सारा मामला जो है वो स्पष्ट हो जाए, नाम स्पष्ट हो जाए और क्या इस बैठक में, एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों के साथ राजनाथ सिंह ये चर्चा करते हैं कि हम डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि इस तरह की भी कोशिश है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रख ले और डिप्टी स्पीकर का पद अपने किसी सहयोगी को दे दे, हो सकता है कि टीडीपी को दे दे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से हरिवंश पहले से ही राज्यसभा में उपसभापति हैं, यानी एक तरह के उपसभापति का पद जेडीयू के पहले ही है। तो बचती है बड़ी सहयोगी टीडीपी। तो टीडीपी क्योंकि पहले ये शुरुआत में कहा गया था कि वो स्पीकर का पद मांग रही है, तो हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का पद वो अपने सहयोगी को देना चाहे। लेकिन विपक्ष भी डटा हुआ है और अगर टकराव की स्थिति में नहीं पहुंचना है, टकराव को कम करना है सरकार को, तो डिप्टी स्पीकर के पद पर अब माहौल जो है वो विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है, दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। और अभी सरकार के हाथ में है कि वो क्या चाहती है, वो चुनाव चाहती है या फिर पहले ही दिन जो एक पहली कार्यवाही होने वाली है 18वीं लोकसभा में इस स्पीकर का चुनाव, क्या उसी दिन से वो टकराव के लिए तैयार है? सुजाता, जो यहाँ पर फिलहाल तस्वीर देखने को मिल रही है वो टकराव कम, सहमति के साथ आगे बढ़ने की जो तस्वीर है वो ज्यादा नजर आती है। फिलहाल एनडीए की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख भी रहे हैं जो मीटिंग है उसमें किस तरह से कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी। कंसेंसस ज्यादा जरूरी है कि जो सहयोगी दल है वो क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू कह रहा था कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिल जाए, क्या अब वो इस बात पर राजी होंगे कि नहीं विपक्ष के पास चला जाए। ये हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो मीटिंग की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्पीकर को लेकर जो सहमति है वो तो विपक्ष कह रहा है कि हम अपनी सहमति देते हैं
हैं, लेकिन क्या होता है डिप्टी स्पीकर को लेकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जरा मैं आपको आसान भाषा में बताती हूं कि जो स्पीकर का पद है ये कितना महत्वपूर्ण है। कार्यवाही सुचारू रूप से चले सदन की ये जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। चर्चा का विषय स्पीकर तय करता है कि आखिर कब कौन से विषय को कितनी देर समय देना है, कब उसे टेबल करना है, ये तमाम चीजें स्पीकर का अधिकार होती है। वोटिंग के लिए नियम तय करना, अगर कोई बिल पास कराना है तो उसके लिए वोटिंग होती है, उसके लिए नियम तय करना। सबसे इंपॉर्टेंट, विशेषाधिकार समिति के पास मुद्दा भेजना। कई बार आपने देखा है कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे बिल होते हैं जिस पर सहमति नहीं होती है, तो उसके बाद वो विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है और उसकी जब बात सामने आती है उसके जरिए इस पर निर्णय लिया जाता है। यानी आप ये समझिए स्पीकर का जो पद है वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने कई बार कार्यवाही के दौरान देखा होगा कि स्पीकर अपने विशेषाधिकार का भी इस्तेमाल करता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है, सुजाता हमारे साथ बनी हुई है, अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। और इंपॉर्टेंट यही है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो मीटिंग है प्रगति बस ये शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और अंजलि सुजाता लगातार बने हुए हैं। अंजलि, खबर मिल रही है कि मीटिंग अब जल्द ही शुरू होगी और मीटिंग में चर्चा होनी है डिप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर, क्योंकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि डिप्यूटी स्पीकर का जो पद है उनकी तरफ से होना चाहिए, फिर उन्हें स्पीकर पद से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्वसम्मति के साथ ही निर्णय लिया जाए, यही कोशिश की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है। और देखिए